नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं गीता के आगे के ज्ञान के बारे में आप लोगों को ले चल रहा हूं, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। कुत सत्वा कसम मलविंदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम सर्वयम कीर्तिकर मर्जुन। भगवान श्री कृष्ण आश्चर्य प्रकट करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे युद्ध के मौके पर जो तुम्हारे में सूरवीरता उत्साह आना चाहिए था, इस बेमौके पर तुम्हारे यह कायरता कहां से आ गई। अर्थात युद्ध के मौके पर जो क्षत्रिय हैं उनमें उत्साह और युद्ध के प्रति लालसा, युद्ध के प्रति उत्साह होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे अंदर जो कायरता आ गई है वो कैसे आ गई। आश्चर्य दो तरह से होता है, अपने न जाने के कारण और दूसरे की चेतना के न जानने के कारण और दूसरे को चेतना के लिए। आश्चर्य दो तरह का होता है, एक तो कि मैं जानता ही नहीं, दूसरे को चेताने के लिए। जब दो आदमी बात कर रहे हैं तो दूसरे को चेताने के लिए। भगवान यह जो आश्चर्यपूर्वक बोलना है यह केवल अर्जुन को चेताने के लिए ही है, जिससे अर्जुन का ध्यान अपने कर्तव्य पर चला जाए। भगवान श्री कृष्ण का मकसद यहाँ पर यही था कि वो अर्जुन को चेताना चाहते थे कि वो एक कर्तव्य अर्थात युद्ध से विमुख हो रहा है और उसका ध्यान युद्ध की तरफ नहीं है। और श्री कृष्ण भगवान का यही उद्देश्य था कि उसको विमुखता को जो युद्ध से भागने की थी युद्ध में लगाए। कुत कहने का तात्पर्य है कि मूल में यह कायरता रूपी दोष तुम्हारे स्वयं में नहीं है, यह तो आगंतुक दोष है जो सदा रहने वाला नहीं है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुंत शब्द जो आया है यह तुम्हारे मूल में नहीं है। मूल में मतलब अर्जुन तो बहुत धुरंधर था, बहुत योद्धा था, उसके अंदर ये कायरता उसके मूल नहीं था, उसका जो उसके व्यक्तित्व के विरुद्ध था। तो यह है जो कायरता थी वो सिर्फ एक ममता की वजह से, कुटुंब को लोगों को मारने की वजह से, मौत को देखने की वजह से ये कायरता रूपी जो दोष आया था ये आगंतुक था, अर्थात थोड़े समय के लिए था। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यही बता रहे हैं कि ये आगंतुक है जो सदा रहने वाला नहीं है, अर्थात जो सदा नहीं रहेगा और चला जाएगा। समुपस्थितम कहने का तात्पर्य है कि कायरता केवल तुम्हारे भावों में और वचनों में ही नहीं आई है। यहां पर तुम्हारे ये जो कायरता है वह तुम्हारे भाव और वचन जो तुम बोल रहे हो उनमें ही नहीं आई है, किंतु तुम्हारी क्रियाओं में भी आ गई है। अर्थात तुमने अपना हथियार रख दिए, इसका मतलब तुम क्रिया के अंदर भी कायर हो गए हो। यह तुम्हारे पर अच्छी तरह से छा गई है, जिसके कारण तुम धनुष बाण छोड़कर रथ के मध्य भाग में बैठ गए। अनार्य जुष्टम समझदार श्रेष्ठ मनुष्य में जो भाव पैदा होते हैं वे अपने कल्याण के उद्देश्य को लेकर ही होते हैं। समझदार और जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनमें जो भी भाव पैदा होते हैं वे अपने कल्याण के उद्देश्य को लेकर ही होते हैं। उनका जो भाव है वो किसी भी रूप में कल्याण के रूप में नहीं होता। इसलिए श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान सबसे पहले उपयुक्त पद देकर कहते हैं कि तुम्हारे में जो कायरता आई है उस कायरता को श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार नहीं करते, कारण कि तुम्हारी इस कायरता में अपने कल्याण की बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि इस कायरता में तुम्हारा कोई कल्याण नहीं होगा। कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में अपने कल्याण का उद्देश्य रखते हैं।
जो अपने कल्याण चाहते हैं मनुष्य, वे चाहे युद्ध की तरफ प्रवृत्त हो, चाहे उससे दूर भागें, उसके अंदर अपना कल्याण ही देखते हैं। लेकिन तुम अपना यहाँ पर कल्याण न देख के सिर्फ एक कायरता, एक डर, एक भय के कारण तुम इस उद्देश्य, इस युद्ध से भाग रहे हो। उनमें अपने कर्तव्य के प्रति कायरता उत्पन्न नहीं होती। परिस्थिति परिस्थिति के अनुसार उनको जो कर्तव्य प्राप्त होता है उसको वे कल्याण प्राप्ति के उद्देश्य उससे उत्साह और तत्परता पूर्वक सांगोपांग करते हैं। यह युद्ध अर्जुन पर थोपा गया था और यह उनका कर्तव्य था कि वो युद्ध करे और अपने कर्तव्य को छोड़ के एक कर्तव्य की तरफ अर्थात हथियार डाल के अपने कुटुंब के प्रति, लोगों के प्रति ममता को वो देखते हुए ये यहाँ पर अर्जुन गलत कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि इससे उसका ये संसार भी नाश होगा और आने वाला जो अगला जन्म है उसका भी नाश होगा, वो भी नरक में जाएगा। वे तुम्हारे जैसे कायर होकर युद्ध से या अन्य किसी कर्तव्य क्रम से उपरत नहीं होते। अतः युद्ध रूप से प्राप्त कर्तव्य क्रम से उपरत होना तुम्हारे लिए कल्याणकारक नहीं है, क्योंकि जो क्षत्रिय है, जो जिसका धर्म ही युद्ध है, वो जिसको कर्तव्य के रूप में कोई युद्ध थोपा गया है और उसमें वो कायरता दिखाए तो वो है उसके लिए कल्याणकारी कभी भी नहीं हो सकता। सर्वयम कल्याण की बात सामने न रखकर अगर सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो संसार में स्वर्गलोक ऊंचा है, परंतु तुम्हारी यह कायरता स्वर्ग को देने वाली भी नहीं है। अर्थात कायरता पूर्वक युद्ध से निवृत्त होने का फल स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकता। अकीर्ति कर्म अगर स्वर्ग प्राप्ति भी लक्ष्य न हो तो अच्छा माने जाने वाला पुरुष वही काम करता है जिससे संसार में कीर्ति हो। अर्थात न तो इस युद्ध से भागने से अर्जुन को स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती और अगर संसार में रह के भी कीर्ति भी प्राप्त नहीं होगी तो वो कर क्या रहा है। परंतु तुम्हारी ये जो कायरता ये इस लोक में भी कीर्ति यश देने वाली नहीं है, प्रत्युत अपकीर्ति अपयश देने वाली है। अतः तुम्हारे में कायरता आना समर्था ही अनुचित है। भगवान ने यहाँ अनार्य, जुष्टम, असर्वयम और अकृत्यक्रम ऐसा क्रम देकर तीन प्रकार के मनुष्य बताए। जो विचारशील मनुष्य होते हैं वे केवल अपना कल्याण ही चाहते हैं, उनका ध्येय उद्देश्य केवल कल्याण ही होता है। जो परमात्मा पुण्यात्मा पुरुष होते हैं वे शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानकर उसकी प्राप्ति उद्देश्य रखते हैं। जो साधारण मनुष्य होते हैं वे संसार को ही आदर देते हैं, इसलिए वे संसार में ही अपनी कृति चाहते हैं, उस कृत्य को अपना ध्येय मानते हैं। उपयुक्त तीनों पद देकर भगवान अर्जुन को सावधान करते हैं कि तुम्हारा जो यह युद्ध ने करने का निश्चय है यह विचारशील और पुण्य आत्मा मनुष्य के ध्येय कल्याण और स्वर्ग प्राप्त करने वाला भी नहीं है तथा साधारण मनुष्य के ध्येय कीर्ति को प्राप्त करने वाला भी नहीं है। अतः मोह के कारण तुम्हारा युद्ध न करने का निश्चय बहुत ही तुच्छ है, जो कि तुम्हारा पतन करने वाला है, तुम्हें नरकों में ले जाने वाला और तुम्हारे अपकृति कराने वाला है। तो भगवान यहां पर अर्जुन